आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के लिए आप लगातार शिक्षा मित्रों, संविदा कर्मियों की आप लगातार मांग उठाते आ रहे हैं लंबे समय से। और ये भी एक शिक्षा मित्र और अनुदेशक हुए जो संविदा कर्मी हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है बीएलओ वाली। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विगत 2 वर्ष पूर्व यानी 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो सरकार ने ही एक लेटर जारी किया कि शिक्षा मित्रों को बीएलओ पद से हटा दिया जाए। बीएलओ में कोई शिक्षा मित्रों की ड्यूटी नहीं रहेगी। उसके बाद शिक्षा मित्रों की ड्यूटी हटाई गई और लगभग आधे शिक्षा मित्रों को फिर भी नहीं हटाया गया। मैं खुद बीएलओ था और मुझसे ज्यादा कौन बीएलओ जान सकता है कि मैंने सन 2011 से लेकर और 2022 तक काम किया है। 12 साल मैंने बीएलओ का काम किया है। अब हम तो शिक्षा मित्र अनुदेशक बीएलओ को ड्यूटी को हंस खेल के कर सकते हैं, लेकिन सरकार शिक्षा मित्रों को एक नियमित वेतन दे, उनको पूरा काम तो दे, कम से कम उनको पूरा पैसा तो दे। असल में मिश्रा जी आपको बता दें कि जो बीएलओ का ड्यूटी है, दिक्कत वहां आती है कि जब जब इसका बूथ लगता है वो संडे के दिन ज्यादा लगता है, इतवार के दिन। और शिक्षा मित्र की आज की हालात ये है कि डेली स्कूल जाना और एक ही दिन उसको मिलता है, उसमें भी वो सोचता है कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए ताकि कुछ 2-4 पैसे कम जाए। ज्यादातर 80% शिक्षा मित्र कुछ ना कुछ साइड में अपना काम करते हैं, पैसा अर्जित करके तब परिवार चलाते हैं। कोई शिक्षा मित्र शायद 80% तो ज्यादा ही होंगे जो अपने शिक्षा मित्र के नौकरी से उनका परिवार नहीं चलता। 20% हो सकता है कि संपन्न हो घर से, लेकिन वो संडे का दिन और शासन द्वारा इतना सख्त आदेश जारी होता है कि आज तत्काल बीएलओ तुरंत तहसील पर उपस्थित हो, आज मीटिंग में उपस्थित हो, आज फार्म ये सूचना लेके उपस्थित हो। तो शिक्षा मित्र ड्यूटी करने से कभी नहीं हटा। शिक्षा मित्र ही 80% बीएलओ विधानसभा में 70-80% शिक्षा मित्र ही थे, लेकिन सरकार नहीं हटाए, आदेश जारी किया और अब सरकार ने आधे हटा दिया, आधे है और अब फिर सरकार ही लगा रही है। अभी जो आदेश आपने पढ़ लिया होगा, आपने ही आपके माध्यम से मेरे पास आया, विक्रम सिंह से आपने लिया था, प्रदेश अध्यक्ष जी से। उस आदेश जो 72 पेज का है मिश्रा जी, आपने पढ़ा होगा। जी जी। उसमें पहले नंबर पर लिख रहा है कि जो ड्यूटी लगेगी, सबसे पहले लेखपाल की ड्यूटी के लिए लिखा है कि ग्राम पंचायत में जो बीएलओ जो बनेगा बूथ लेवल अधिकारी, वो लेखपाल बनेंगे। लेखपाल के बाद सहायक अध्यापक प्राइमरी के, फिर सहायक अध्यापक जूनियर के, फिर शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र का नाम 4 नंबर पर दिया है। ये पेज नंबर 5 पे है और पैराग्राफ नंबर बिंदु नंबर 6 पर है। जो 72 पेज का पीडीएफ है, जो 11 जुलाई 2025 को पीडीएफ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी किया गया है लेटर, वो मेरे पास आ ही गया है। उसमें मैंने पढ़ा है पूरा आज। तो उसमें पहले भी मेरे पास लेटर नहीं था, ना जानकारी हो जाती और बहुत सारे शिक्षा मित्र शायद बीएलओ ड्यूटी से ही बच जाते। नहीं, अब भी कोशिश करके बचाए जा सकते हैं, क्योंकि पूछा जाए कि शिक्षकों की ड्यूटी पूरी हो गई, लेखपाल बन गए। लेकिन मिश्रा जी इसमें एक लाइन और खोल दी है नीचे, भाई 4 नंबर पे शिक्षा में, तो उसके बाद राज्य कर्मचारी कोई भी हो, चाहे वो नलकूप चालक हो, चाहे ग्राम पंचायत पर कोई अधिकारी है, वो भी इसमें लगाए जा सकते हैं बीएलओ में। लेकिन इसमें नीचे लिख दिया है कि यथासंभव हो तो जो विधानसभा और लोकसभा में पहले बीएलओ रहा है, केंद्र के जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसके उसमें जो बीएलओ रहा है उसको बड़ी, यानी वो हो तो ज्यादा बेहतर है। ये बीएलओ पंचायत में भी वही बीएलओ और विधानसभा में लोकसभा में वही बीएलओ, वैसे एक हिसाब से ठीक भी है और एक हिसाब से गलत भी है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे शिक्षा मित्र भी हैं जो पहले से विधानसभा के बीएलओ हैं और पंचायत के भी बीएलओ बना दिए गए, और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शिक्षा मित्र, जो नए शिक्षा मित्रों को बीएलओ बनाया, तो नए शिक्षा मित्रों को तो नहीं बनाना चाहिए था। नए शिक्षा मित्रों को बीएलओ
नहीं बनाना चाहिए। जो 2022 का जो आदेश है वो मेरे एक पास है। सवाल बड़ा अच्छा, एक सवाल तो बड़ा अच्छा किया है कि कुंदर की विधानसभा के उपचुनाव में शिक्षा मित्रों को ड्यूटी से क्यों नदारद कर दिया, सबकी ड्यूटी क्यों काट दी गई और अब क्यों लगाई जा रही है? बड़ा शानदार अब सवाल यही है। तो शासन की बात हम लोगों की समझ में नहीं आती कि शासन में असल में चल क्या रहा है उपचुनाव में हमारे क्यों काट प्रति। दी? उपचुनाव में भरोसा नहीं था शिक्षा मित्र पर। पंचायत चुनाव में अब झगड़ा करे वो जिस गांव का शिक्षा अब मित्र है। पंचायत चुनाव की मैं बता दूं मिश्रा जी, मैं बता दूं पिछले चुनाव की बता देता हूं। जब 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी पंचायत चुनाव में। मेरी ड्यूटी तो नहीं थी, मैं परेशान था, मेरी ड्यूटी कट गई थी किसी कारण से। लेकिन हमारे बहुत सारे शिक्षा मित्रों की ड्यूटी थी। और आज चुनाव में जो 2025 का होगा या 26 में जाके होगा, तो दिक्कत ये है कि शिक्षा मित्रों की बीएलओ पंचायत में इसलिए नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको मेन कारण बता रहा हूं कि अधिकांशतः शिक्षा मित्र उसी पंचायत के आसपास के रहने वाले हैं, 70 से 80%। और वहां के जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। वो बीएलओ पर, शिक्षा मित्र पर नाजायज दबाव बनाते हैं। तमाम आधार कार्ड में उल्टा सीधा संशोधन करा के कहेंगे 16 साल वाले को 18 का बताएंगे, 15 साल वाले को 18 का बताएंगे, उससे कहेंगे कि हमारे ये वोट बढ़ा दो। लेकिन शिक्षा मित्र गलत काम करेगा तो शिक्षा मित्र फंसेगा। और प्रधान नाजायज दबाव बनाते हैं, अगर नहीं करते तो धमकी देते हैं। गांव की राजनीति भी होती है, अगल बगल में कुछ गांव के लोग गांव में बीएलओ पंचायत में बनाए गए हैं, तो उससे क्या है कि एक तरह से उसका दुरुपयोग ग्राम प्रधान प्रत्याशियों द्वारा किया जा सकता है। पिछले इलेक्शन में कईयों शिक्षा मित्रों के साथ एफआईआर हुई, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ इस विवाद को लेकर के। तो मैं तो शासन से, मुख्यमंत्री जी से, राज्य निर्वाचन आयोग से और जनपद के समस्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी जो प्रत्येक जनपद में बीएलओ का कार्य जिम्मेवारी जिले पर होती है, उनसे यही कहूंगा कि जितने शिक्षा मित्रों की पंचायत चुनाव में लगाई है, विधानसभा में चलिए ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव में मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप शिक्षा मित्र तो हर जगह तैयार है, सरकार की हर, देखिए आप सरकार की जो योजना, जो समर कैंप चलाया तो शिक्षा मित्रों ने इसलिए उसमें प्रतिभाग किया, इतना मेहनत किया कि 6,000 रुपए मिलेगा और सरकार के लिए मेहनत करके दिखाया कि हाँ सरकार हमारा भला करने जा रही है, सरकार हमारा वेतन देगी, मानदेय बढ़ाएगी। लेकिन आज तक समर कैंप का पैसा तक सरकार ने पूरा रिलीज नहीं किया है जिलों को, और बताया जा रहा है कि 2,000 रुपए दिया जाएगा। देश का सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष चाहते तो बीएलओ में ड्यूटी पंचायत में ना भी लगती, कट जाती। लेकिन क्या है कि संगठन में अब नाम का संगठन रह गया। वो दिन, एक दिन वो भी था कि जब प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष अगर जिले पर मीटिंग का आह्वान कर देते थे तो पूरा शिक्षा मित्र एकदम और अनुदेशक दौड़े चले आते थे, जगह नहीं मिलती थी बैठने को, खड़े होना पड़ता था। असल में पदम और सिंह जी आज उनका इतना 8 साल में सरकार में। पदम सिंह जी एक बात बताएं कि कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करता है उसकी मेहनत नहीं आंकता है। क्या आंकता है? तुमने हमको बर्बाद कर दिया। किसी ने 100 चंदा दिए होंगे, कोई बहुत ज्यादा देने वाला होगा तो 1,000 रुपया होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10-10, 5-5 हजार रुपया भी देते हैं। वो गिने चुने लोग मिश्रा जी बता दूं, इस चंदे के बारे में बता दूं, ऐसे लोग कमेंट वही लोग करते हैं, कमेंट वही करते हैं जो पैसा किसी को देते नहीं है, जो पैसा किसी को देते नहीं है, चाहे वो संगठन को, चाहे कोर्ट में लड़ने को। जो लोग नहीं देते हैं वही हिसाब लगाते हैं बुला करके, वही कमेंट करते हैं। और जो लोग देते हैं ना, उनको सब आंखों के सामने होता है, वो कभी कमेंट नहीं करते हैं। तो देखिए, अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है, जब तक उम्मीद होती है लड़ना चाहिए, और जो लड़ता है वही जीतता है। अगर आप घर में हो, कुछ करोगे ही नहीं, कर्म करोगे नहीं, फल की इच्छा करोगे तो कैसे फल मिल जाएगा? अरे कर्म करो, और कर्म करोगे तो फल तो एक दिन मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ये तो मिश्रा जी निश्चित है। लेकिन कर्म करते रहना चाहिए। अब बात आज जो बीएलओ की बात है, तो मैं तो अपने यही कहूंगा कि थोड़ा विलंब से बात उठी है ये, अगर जो जुलाई में ही बात उठनी चाहिए थी, और जुलाई में अगर लोगों को संज्ञान लेना चाहिए था, संगठन भी थोड़ा संज्ञान लेता, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी थोड़ा सा, मैंने आज लिख दिया गुस्सा में आकर के, निष्क्रिय थोड़ा चल रहे हैं, ढीले चल रहे हैं। भाई हमने लिख दिया
भाई इसलिए लिख दिया कि प्रदेश अध्यक्ष जी, बेशक आज शिक्षा मित्र आपको चंदा नहीं दे रहा है, जिले पे भी चंदा नहीं दे रहा है, आज बहुत सी जगह तो संगठन की जो सदस्यता शुल्क भी जमा नहीं हुआ है, तो संगठन इसके लिए इसलिए भी थोड़ा कमजोर पड़ा है, क्योंकि संगठन को मजबूत करने के लिए तन मन और धन तीनों चीजें चाहिए। अगर आपके पास एक भी चीज नहीं है तो संगठन नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं तो अपने चैनल के माध्यम से सभी शिक्षा मित्रों से यही कहूंगा कि आस पर जिंदा रहिए और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और संघर्ष ही जीवन है। अगर आप अपने इस शिक्षा मित्र की नौकरी में संघर्ष मानकर जीवन काटते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, तो एक दिन वो दिन आएगा कि जो बुरे समय को आपने अगर काट लिया तो अच्छा समय जरूर आएगा, ये तो निश्चित है। और मिश्रा जी, मैं अभी कल की बात बता दूं, अजय सिंह जी जो बनारस से है, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। मैंने उनकी ग्रुप में मेरा कमेंट चल रहा था, तो फिर शाम को ही उन्होंने एक प्रयास ग्रुप में दिखाया, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री और जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उनके पास गए वो बनारस में और उनसे मुलाकात की और उनको एक पत्र दिया, और पत्र पे खन्ना साहब ने, आपने पढ़ा होगा, उनके सिग्नेचर भी है, उन्होंने लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग संज्ञान ले। पढ़ा था सर आपने? सब चीजें चलती रहती हैं, सब चीजें चलती रहती हैं, संज्ञान लें। जब उनकी बात ही हुई तो संज्ञान ले न लें, जब बात में कोई आदमी। आप बताइए, क्या वित्त मंत्री जो पूरे उत्तर प्रदेश का बजट बना के उसको पेश करते हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री का एक कागज पे या लेटर पैड पे जो फॉरवर्ड सिग्नेचर करके लिखना क्या छोटी मोटी बात है? क्या उसका भी उल्लंघन होगा? क्या उसका पालन नहीं होगा? क्या सचिव उनसे बड़े हो जाएंगे क्या? आप बताइए, उसका पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए सचिवों को, जब उन्होंने इतनी बात लिखा है तो? पहले ऐसा कोई पत्र आया जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने साइन किए हो उस पर और मोहर लगा के दिया हो? मिश्रा जी जी, तो हमें उम्मीद है, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार के जो सचिव हैं अवमानना से बचे। 18 महीना शिक्षा मित्रों के कंटेम्प्ट को, आदेश को आए हुए कोर्ट के हो गया, लेकिन अभी सरकार ने फॉलो नहीं किया। इतनी क्या कठिनाई आ गई जो शिक्षा मित्रों के काम करने में? 18 महीना बीत गए, अभी तक उन्हें निर्णय नहीं ले पा रहे। कितना बड़ा लोड पड़ रहा है शिक्षा मित्रों को वेतन देने से। पहले भी तो शिक्षा मित्रों को वेतन मिल रहा था। इतना बजट 8 साल से तो लगभग 5 साल से तो कोई भर्ती भी नहीं हुई है बेसिक विभाग में। तो मुझे तो उम्मीद है कि 18 तारीख तक सरकार को ये कार्य शिक्षा मित्रों को करना चाहिए। और मिश्रा जी, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरा मानना यह है कि शिक्षा मित्रों को इससे निजात कैसे मिले। आपने जितनी बातें की, हम ये चर्चा चाहते हैं कि अगर ऊपर के अधिकारी पहले से नियुक्त हैं कि नियत अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, तो अध्यापक क्यों निकल रहे हैं ड्यूटी से? शिक्षा में तो ढूंढ कर क्यों लगाए जा रहे हैं? ये अधिकारियों से चर्चा का विषय। जब अधिकारी, इसका कारण मैं बताऊं मिश्रा जी, इसका कारण है कि आज शिक्षा मित्रों के संगठन को कमजोर होना। क्योंकि जहां भी सहायक अध्यापक की ड्यूटी लगती है या और कोई अध्यापक की लगती है, लेखपाल की लगती है, वो कहीं ना कहीं ऑफिस के चक्कर लगा के उनको सेटिंग करके और कहते हैं कि भाई कोई अनुदेशक है शिक्षा मित्र बता दो, उसकी ड्यूटी लगा दो, और आप कोई मिठाई पानी चाहिए तो हमसे ले लो और हमारी ड्यूटी काट दो। लेकिन शिक्षा मित्र को छोटा छोटा एक कर्मचारी जो बाबू बैठा होता है बीआरसी पे या तहसील पे, वो बाबू ही उसे फोन करके शिक्षा मित्र को धमकाने की काम करता है। उसको डर पाता है पहले कि आपकी ड्यूटी लगी है। हमने खुद देखा है आंखों से, एक एक दिन में 3-3 लेटर्स बीएलओ के बदले गए हैं, 3-3 बार लेटर बदले गए हैं। क्या उन्होंने कहा हमारी काट के उसकी लगा दो? अब उसको फोन गया, उसने उसकी धमकी में नहीं आया, वो शिक्षा मित्र कोई अच्छा खासा मिल गया, वो धमकी में नहीं आया बाबू की, तो उसने कहा भाई मेरी कैसे लगा देगा, मैं वहां पे वैसे दिक्कत में हूँ जी। फिर तीसरे को फोन किया तो उसकी ड्यूटी लगा दी। कोई ना कोई सीधा साधा मिल ही जाता है, उसकी लगा देते हैं।
अब सरकार को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो मना कर रही है शासन आदेश जारी करके ड्यूटी ना लगाई जाए, एक तरफ लगाई जा रही है, तो ये बताइए कौन सा तरीका इनका सही है? आप ही बताइए। सरकार से हम तो यही कहते हैं कि हम तो कुछ भी कहीं पर ड्यूटी लगा दो, लेकिन शिक्षा मित्रों का जो उनका वेतन है, जो काम करते हैं इतना, उसके हिसाब से उनको वेतन दीजिए।